हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है। एयर पोल्यूशन में आता है ये प्ल्यूम वगैरह। ठीक है, प्ल्यूम के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हमें समझनी होगी लैप्स रेट क्या होता है। ये होता है कि जैसे हम हाइट के साथ हाइट को इंक्रीज़ करें, ऊपर जाते जाएं तो हमारा टेम्परेचर घटता जाता है। उस रेट को हम बोलते हैं लैप्स रेट। और इसको हम मेजर कर सकते हैं कैसे? बैलून के साथ थर्मामीटर लगा के ऊपर की तरफ हम छोड़ दें तो हमें लैप्स रेट का पता चल जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। जो लैप्स रेट होता है ना, ये चेंज होता है, मतलब कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है हाइट की इंक्रीज़ करने पे। और जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है, ये होता है कि पार्सल ऑफ एयर है जो, ठीक है, जो हमारे आगे पीछे एयर है, पार्सल ऑफ एयर है, वो कैसे उसका टेम्परेचर कैसे डिक्रीज़ कर रहा है विथ इंक्रीज़ इन हाइट। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए, एडियाबैटिक लैप रेस और लैप्स रेट। जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है वो होता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का चेंज होता है। और जो हमारा वेट होता है उसमें होता है हमारा कोई 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 3 केस पढ़ने हैं, 3 या 4। ठीक है, उसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारा सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ELR होता है वो ग्रेटर होता है हमारा एडियाबैटिक लैप्स रेट के। ठीक है, अब इसके ग्राफ को आपने कैसे याद रखना है? ठीक है, क्योंकि मेन आपको ये याद होना चाहिए ये कैसे है AJE के एग्ज़ाम के लिए। इसमें जैसे कि ये आ गया, ये दो। अब सुपर एडियाबैटिक है, ठीक है, नाम में क्या लिखा है सुपर एडियाबैटिक, मतलब ये किसी चीज़ के ऊपर होगा हमारा एडियाबैटिक वाला। तो ये एडियाबैटिक लैप्स रेट ऊपर होगा और ELR नीचे होगा इसकी डायग्राम में। ठीक है, ये इसमें हमने ये याद रखना। फिर उसके बाद इसमें और क्या, ये एक स्टेबल नहीं, एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट है। इसमें मिक्सिंग होती है प्रॉपर, और ये बेस्ट होता है, गुड होता है, क्योंकि इसमें हमें वही चाहिए जिसकी मिक्सिंग हो। इसकी मिक्सिंग नहीं हो हमारे इन्वायरमेंट में तो वो नहीं, इसकी मिक्सिंग होती है अच्छे से और ये बेस्ट होता है और गुड। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है सब एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा ALR ग्रेटर होता है ELR से। तो और जो इसकी डायग्राम को आपने कैसे याद करना है, सब एडियाबैटिक लैप्स रेट मतलब सब किसी के नीचे, तो ALR नीचे होगा इस ALR के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती, ये स्टेबल होता है, और ये हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, नॉट गुड। ठीक है, आप रेट भी चेंज देख सकते हो, अगर देखना है ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको मेन यही पता होना चाहिए कि ALR ग्रेटर होता है ELR में। अगर डायग्राम बोले तो सब के मतलब कि इसी के नीचे, तो ALR नीचे आएगा, ELR ऊपर आएगा। जैसे इसका रेट है, ये चेंज हो रहा है ना, ये ऐसे करके इसका इसका रेट ज़्यादा चेंज हो रहा है और इसका कम हो रहा है, तो इसलिए ये बोलना, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक तो ये याद रखना है, और डायग्राम को कैसे करना है कि सब बोला तो मतलब कि किसी के नीचे ALR और E, और हमारा जो ये है सुपर एडियाबैटिक, सुपर किसी के ऊपर ALR होगा ELR के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, न्यूट्रल लैप्स रेट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो ELR होता है वो इक्वल हो जाता है हमारे ALR के। तो
और जो हमारा ये ऐसे करके ग्राफ बन जाता है ELR इक्वल टू ALR, और इसे हम न्यूट्रल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। फिर चौथा क्या होता है, इन्वर्जन और नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा नेगेटिव लैप रेट, ऐसे नॉर्मल तो ऐसा होता है लैप्स रेट हमारा लेफ्ट की तरफ, लेकिन जब राइट की तरफ इस तरह से, मतलब कि जैसे हम हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर भी क्या इंक्रीज़ करे, तो हम उसको बोलते हैं कि नेगेटिव लैप्स रेट है वो। ठीक है, और इन्वर्जन बोलते हैं। अब यही हमने चार चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है प्लूम। फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो करते हैं हम लूपिंग। लूपिंग प्लूम क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडीशन बनती है वो बनती है सुपर एडियाबैटिक कंडीशन बनती है। सुपर एडियाबैटिक कंडीशन मतलब कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है, उसमें मिक्सिंग होगी। ठीक है, और इसमें जो इस तरह से बनता है जो प्लूम, ठीक है, इसमें प्रॉपर मिक्सिंग होती है। और ये कंडीशन कौन सी होती है, सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट बनता है इसमें। ठीक है, वही जिसमें ELR ग्रेटर होता है हमारा ELR के। फिर दूसरा जो हमारा होता है न्यूट्रल प्लूम। सॉरी अगर आवाज़ नहीं है, एक मिनट। न्यूट्रल प्लूम में क्या होता है, जो हमारा ELR होता है वो इक्वल हो जाता है हमारे ALR के, और उसमें डायग्राम जो बनती है सीधे प्लूम सीधे ऊपर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड वाला, उसे हम बोल सकते हैं कोनिंग प्लूम। अब इस प्लूम में क्या होता है कि ये देखो ऐसी डायग्राम बनती है, ये हमारी प्लूम लाइन है और ये वर्टिकली सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, वर्टिकल सिमेट्रिक बन रहा ना, और ये ग्रेटर डिस्टेंस पे टच करता है, जो नीचे घर वगैरह होंगे उधर जाएगा पोल्यूटेंट, तो इसलिए ये अच्छा नहीं होता है, गुड नहीं है। ग्रेटर डिस्टेंस में ये मिक्स कर जाता है घरों के, मतलब जो नीचे भी जो भी घर बिल्डिंग वगैरह वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसमें हमने चीज़ क्या याद रखनी है, और कोनिंग है ना, सी से, इसमें कंडीशन क्या है, सी से क्लाउडी नाइट हो और डे में हमारी डे में स्ट्रॉन्ग विंड हो जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर दैन 32 किलोमीटर पर आवर हो। ये चीज़ें याद रखनी है। ये हमें क्वेश्चन में यही वो पूछता है कि अगर क्लाउडी नाइट हो तो फिर कौन सा प्लूम वो होता है, जनरेट होता है, तो फिर कोनिंग उसका आंसर होगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाएगा हमारा यो लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं, लॉफ्टिंग करना ऐसे लाफ के रिलेटेड है कुछ। ठीक है, हंसना, तो ये हमारा होता है आइडियल और वेस्ट, सबसे बेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लूम बनता है, ये हमारी प्लम लाइन है, प्लम नहीं प्लूम लाइन, ये हमारी प्लूम लाइन है, जो प्लूम लाइन ये वाली है इसके ऊपर बनता है हमारा। ठीक है, और ये वेस्ट होता है, इससे कोई जो नीचे लोग वगैरह रह रहे हैं बिल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये वेस्ट ऊपर करेगा सारा कुछ, डिस्पर्स मिक्सिंग जो भी करना। तो और ये एग्जिस्ट करता है स्ट्रॉन्ग एडियाबैटिक लैप्स रेट में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा फैनिंग वाला, फिफ्थ वाला आएगा फैनिंग प्लूम। इसमें क्या होता है, इसमें फ़ैन जो होता है हमारा स्टैंड वाला, वो ऐसे वो बनता है ना पूरा, ये उसकी तरह बनता है सीधा, उसकी हवा जैसे होती है सीधी जाती है। ठीक है, इस प्लूम की भी ऐसी जाती है, इसकी आप ऐसे याद कर सकते हो। और ये बनता कब है, ये कंडीशन याद करना जरूरी है। इसके लिए कंडीशन होती है कि
एक्सट्रीम इन्वर्जन हो रहा हो प्लस और लाइट विंड चल रही हो, उस टाइम जो प्ल्यूम बनता है हमारा वो बनता है फैनिक प्ल्यूम। ठीक है, इसमें पेपर में हमें यही पूछ सकता है। फिर उसके बाद हमारा 6th वाला आ गया फ्यूमिगेशन प्ल्यूम। इसको हम वर्स्ट प्ल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट उसका जो होता है ना लॉफ्टिंग वाला, जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, लॉफ्टिंग का ये उल्टा होता है। लॉफ्टिंग में क्या होता है कि इन प्लम लाइन के ऊपर बनता है, लेकिन इसमें क्या है कि प्लम लाइन के नीचे बनता है हमारा जो प्ल्यूम की जो ये डिस्पर्शन। तो जो नीचे गिर है उनके लिए ये बड़ा हार्मफुल होता है, तो इसलिए ये वर्स्ट प्ल्यूम भी से हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा बच जाता है 7th वाला आ गया हमारा ट्रैपिंग प्ल्यूम। ये होता है मतलब कि दो इन्वर्जन बन रहे हैं कोई। ठीक है, 2 इन्वर्जन बन रहे हैं और उनके बीच में हमारा प्ल्यूम ट्रैप हो जाए। तो ठीक है, 2 इन्वर्जन बन रहे हैं, उनके बीच में हमारा अगर प्ल्यूम ट्रैप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रैपिंग प्ल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो और ये बैड कंडीशन होती है एक तरह की। ठीक है।